हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे रहोगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। वेकेशन टाइम ख़त्म करके घर आने के बाद थोड़ा सा रूटीन में आने के लिए ना टाइम लगता है, और ब्रुनेई पहुंचते ही हमारा जो है तबीयत सबकी ख़राब हो गई थी। एंड धीरे धीरे सारी चीज़ों को बैलेंस कर रही हूँ, और इसमें से अनपैकिंग ना एक बड़ा टास्क है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं। फ़िलहाल हस्बैंड जो है लेके आए हुए थे वाटर फ़िल्टर, जो ब्रुनेई में ना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। हमें प्रॉपर फ़िल्टर की फैसिलिटी थी नहीं, तो हमें डायरेक्ट पानी ही पीना पड़ रहा था, एंड मिनरल वाटर जो है ना हमें परचेज़ करना पड़ रहा था। सो इस बार हमने वाटर प्यूरीफायर इंडिया से ही लेके आ गए हैं। एंड ये वाला फ़िल्टर हमने घर पे काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया हुआ था इंडिया में, तो इसका कनेक्शन और सारे सर्विसिंग डिटेल्स हस्बैंड को प्रॉपरली पता है। तो इसी प्रोडक्ट का हमने वापस से परचेज़ किया है ब्रुनेई के लिए। एंड इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आए कैंट के रिलेटेड तो खुद ही सॉल्व कर पाए। खैर फिलहाल तो पानी परचेज करने की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है, बट ये फ़िल्टर को मुझे हैंग करानी थी, बट ड्रिल मशीन था नहीं, तो हमने इसको टेम्परली यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। पहली बार जब इंडिया आए थे, मैं किचन के लिए कुछ भी सामान लेके नहीं आई थी, और बहुत से चीज़ें हमें ब्रुनेई में परचेज करने पड़े थे जो हमें कॉस्टली भी पड़ा था। साथ ही साथ काफ़ी सारे यूटेंसिल्स ना ख़राब निकले थे। सो इस बार मुझे किचन को रीसेट करने थे कुछ न्यू अप्लायंसेस के साथ, तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें परचेज किया हुआ है। उनमें से पहला था एयर फ्रायर, जो फिलिप ब्रांड्स का है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए नोन ब्रांड है। एंड 1700 वॉट एंड 4.2 लीटर की कैपेसिटी है इसका। एंड मैंने इंडिया में ही इसको टेस्ट किया हुआ था, एंड उसी के बाद ही मैं ब्रुनेई लेके आई थी, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज बाहर कंट्री में ना रिपेयरिंग की जो चीज़ें हैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हैं। बेसिक कुकवेयर भी परचेज किया है। उनमें से एक है मेरा कुकर, जो पुराने कुकर ने ना बिल्कुल साथ नहीं दिया, तो नए कुकर की मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो फिलहाल मैंने ये ट्राई प्ले का कुकवेयर लेके आया हुआ है। सुमित ब्रांड का है, एंड काफ़ी अच्छा है। ये भी मैंने टेस्ट किया हुआ था घर पे। समय के साथ साथ छोटे छोटे चीज़ों की बदलाव ना बहुत ज़रूरत होती है फॉर ए गुड एंड हेल्दी लाइफ। एंड कुकवेयर आइटम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये सारे सामान ना सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इसको ही रीसेट करना सही समझा। सो आई परचेज्ड ए न्यू कढ़ाई ऑल्सो। ये भी ट्राई प्ले के है, एंड ग्लास लीड के साथ आया हुआ है। 24 इंच का है, काफ़ी अच्छा है ये। एंड इसके साथ साथ मैंने एक तवा भी लिया हुआ है, जो मुझे ज़रूरत थी रोटी एंड डोसा, जो मेरे घर के बेसिक नीड्स है, बच्चों के लिए स्पेशली मैं बनाती हूँ। एंड सारे कुकवेयर जो है ना इलेक्ट्रिक, गैस एंड नॉर्मल स्टोव के लिए भी कंफर्टेबल था। काफ़ी हैवी है बट काफ़ी यूज़फुल भी है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, ये मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं लेके आऊँ, क्योंकि बच्चों को ना इडली डोसा के साथ साथ अप्पम खाना भी पसंद है। तो मैंने फाइनली इसको इस बार जो है ना परचेज कर लिया है। नॉन स्टिक है, एंड काफ़ी अच्छा एंड रिजनेबल प्राइस में मुझे सारी चीज़ें जो है ना मिल गए थे, जो घर के बेसिक नीड के लिए ना काम आ जाए। ब्रुनेई आने के नेक्स्ट डे से ही स्कूल और ऑफिस कंटिन्यू था, बट आज पब्लिक हॉलीडे है तो छुट्टी है। तो आराम से सब थोड़े से सोए हुए हैं, लेट उठ रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली लंच के ही प्रिपेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने का टाइम जो है ना निकल गया था, तो लंच एंड ब्रंच एक साथ में ही हो जाएगा। इंडिया में जितने दिन भी थे ना, घर पे एकदम से सादा खाना बनता था, और ग्रीन वेज की सब्जी ना रोज़ ही ऑलमोस्ट बनती थी, तो उसी की आदत हो गई थी। तो अभी भी फ़िलहाल सादा ही खाना बन रहा है, और साथ में ग्रीन वेज में लेके आई थी कल।
ओडिशा में मोस्टली हर दिन ना आलू चोखा दाल के साथ तो बनी ही जाती है। तो ये एक छोटी सी आदत है, मम्मी से मैंने सीखा हुआ है। जब भी दाल में छोंक लगाते हैं उसका छोंक थोड़ा सा ना आलू में डाल के उसका जो है चोखा बना लेते हैं। एंड ये मेरा सबसे बेस्ट एंड कंफर्ट फूड भी है। तो आज का सिंपल दाल राइस रोटी एंड सब्जी हमारा लंच में था। और कपड़े भी मैंने धुलने के लिए लगा लिया था, तो फटाफट से सुखा रही हूँ। जब से आए हैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ क्लीनिंग की काम जो है ना चलती रहती है, और मैं अपने टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे ही कर रही हूँ। क्योंकि जब से हम इंडिया होके आए हुए हैं ना, एकदम से ना लेजी सा माइंडसेट बन गया है। कुछ भी करने के लिए ना दिल नहीं हो रही है, और ऊपर से ना सब बर्डन बर्डन सा फील हो रहा है। स्पेशली प्रिसा का स्कूल, उसका होमवर्क एंड घर की साफ़ सफाई ना, कभी कभी समझ में भी नहीं आती कि कौन सा काम पहले करूँ एंड कौन सा काम मैं छोड़ दूँ। इसलिए जो मुझसे हो पा रहा है और जितना मैं कर पा रही हूँ ना, अपने कंफर्ट के हिसाब से ही मैं सारे काम जो है ना अभी फ़िलहाल कर रही हूँ। छुट्टी की वजह से सब लेट उठे हैं, और हस्बैंड जो है ना बच्चों को नहला भी दिए थे, तो मेरा थोड़ा काम हल्का हो गया था। इंडिया में ना आदत हो गई थी बच्चों को कि नहा धो के खाना खा के ना थोड़ा सा गार्डन चले जाते थे घूमने के लिए। तो वो वही अभी फ़िलहाल जिद कर रहे थे कि कहीं घूमने चलो, बट हस्बैंड को ना बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था घर से बाहर जाने के लिए कहीं पे भी। बच्चों को समझाना ना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि उनको क्राउडेड जगह बहुत पसंद आती है, खेलना कूदना अच्छा लगता है। और ब्रुनेई में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ यहाँ पे सोशलाइज लाइफ ना थोड़ा सा कम ही है। मोस्टली लोग अपने स्पेस पे रहना एंड सेपरेट लाइफ ही जीना पसंद करते हैं। एनीवेज फ़िलहाल तो बच्चे भी रेडी हो गए थे, तो मैंने सबके लिए लंच का प्लेट जो है ना यहाँ पे लगा लिया था। एंड सिंपल सा लंच के बाद मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लिया है। किचन के आइटम पे ना कभी मुझे ज़्यादा अटैचमेंट्स होती नहीं थी, बट जब से मैं ब्रुनेई आई हूँ एंड ज़्यादा टाइम मेरा किचन में ही निकलती है, एंड हेल्दी कुकिंग में रिसर्च करते हुए ना हेल्दी कुकवेयर के ऊपर भी इंटरेस्ट आने लग गई। एंड क्लीनिंग प्रॉपरली करके सेफली रखना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिलहाल तो मैंने न्यू कुकवेयर में आज कुकिंग किया था, तो अच्छे से सब साफ़ करके रख दिया था। एंड घर के सारे काम ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुके थे, बट क्लीनिंग प्रोसेस ना धीरे धीरे अभी भी चल रहे हैं। तो आज मैट्रेस कवर और बेडशीट्स भी मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि इनको भी मुझे धुलने थे। एंड आज का आफ्टरनून टाइम थोड़ा सा बिजी जाने वाला था, क्योंकि प्रिशा के ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गया है। एंड स्कूल के भी काफ़ी होमवर्क्स वगैरह मिले थे। थोड़ा सा प्रेशराइज्ड उसको फील हो रही थी प्रिशा को, बट उसके साथ बैठ के ना थोड़ा सा गाइड करके उसको कंपनी देने से ना उसको थोड़ा सा इजी फील हो रहा था, तो मैंने वो भी कंप्लीट किया। एंड देखते ही देखते शाम का टाइम भी हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा चाय और बच्चों के लिए ना स्नैक्स भी बना लिया था। एंड काफ़ी कुछ बातें ऐसे रहते हैं, जैसे स्कूल ऑफिस के डिस्कशंस वगैरह, जो हस्बैंड को टाइम मिलते ही वो अपने ऑफिस की बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब आप बहुत सारे दिनों के लिए एब्सेंट रहते हो। तो बस वही थोड़े बहुत डिस्कशंस के साथ आज का शाम का टाइम हमारा बीत रहा था। एंड इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा रहे तो लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।